नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक, कलबुर्गी में हादसे के बाद बस में लगी आग, 7 लोगों के झुलसकर मरने की आशंका। संभाजी ब्रिगेड द्वारा 6 जून को रक्तदान शिविर। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। टाटा को मिला यूपी में योगी आदित्यनाथ के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ठेका, दिल्ली एनसीआर वालों का होगा बड़ा फायदा। संघ अब कोई मंदिर आंदोलन नहीं करेगा, आरएसएस प्रमुख ने कहा, हर बार विवाद पैदा करना उचित नहीं। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के कमलापुर कस्बे के पास शुक्रवार को तड़के सड़क दुर्घटना के बाद एक निजी बस में आग लग जाने के कारण उसमें सवार 7 लोगों के झुलसकर मरने की आशंका है। पुलिस ने यह जानकारी दी। बस और टेम्पो टैक्स के बीच हुई टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी। बस में 29 यात्री थे जो गोवा से हैदराबाद जा रहे थे। 22 यात्री बच निकलने में सफल रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार आग से बस पूरी तरह जल गई। घायलों को कलबुर्गी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि हादसे में टेम्पो टैक्स का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालके के संभाजी ब्रिगेड द्वारा 6 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में ब्रिगेड के महासचिव सतीश सूर्यवंशी और जिला सचिव हरीश ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया और लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। मैं सतीश कुमार किशनराव सूर्यवंशी, संयोजक संभाजी ब्रिगेड बीदर। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों को बुलाने का कारण के हम संभाजी ब्रिगेड संगठन की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस के निमित्त भालकी शहर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हम भालकी शहर तालुका में जितने भी लोग हैं उनको अपील करना चाहते हैं कि इस रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर यहाँ पर रक्तदान कीजिए, क्योंकि रक्तदान एक जीवन दान है, रक्तदान ये महान दान है। और हम आशा करते हैं कि आप भालकी तालुके के सभी लोग इस रक्तदान को यशस्वी करेंगे। धन्यवाद। बीदर दक्षिण क्षेत्र के याखतपुर में हजरत हालिम बादशाह का 206वां उर्स मनाया गया। दरगाह में संदल आदि के बाद नात आदि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फेरोज खान, काउंसलर अनिल गंजकर सहित ग्राम के अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक बंडेप्पा खाशमपुर, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फेरोज खान, काउंसलर अनिल गंजकर का सम्मान किया गया। सभी दरगाह की जियारत की ओर फूल गुजराए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। स्पेशली हैदराबाद कर्नाटक में बीदर साउथ हर गांव में एक दरगाह है। हर गांव हर साल सुंदर होता है, हर साल। और गंगा जमुना का तहजीब अगर किधर देखना है तो हमारे पास आना। हिंदुस्तान में किधर भी नहीं मिलता ऐसा। क्या बोलते हम टीवी में देख रहे हैं कुछ चंद पॉलिटिकल फायदे के वास्ते वो जा इधर देखो कितने जातों ने कैसे बैठे हालिम साहब के दरबार में। तो थोड़े दिन पहले किधर रतन साहब दरगाह सिरसी को गया, ऐसे स्टेज बनाए थे मानो 1-1.5 महीना वो होगा। वो स्टेज पे मैं बोला, जब तो हम हॉट था टीवी में मंदिर मस्जिद वो ये सब चल रहा है। मैं बोला ये रतन साहब का दरगाह है, इस स्टेज पे कितने मुस्लिम भाई हैं? देखे तो 12 लोग में सिर्फ एक ही 11 हिंदू भाई होते हैं। 11। तो ये चीज हमारे यहाँ मिलता है और ये हमारा बना है।
हजारों सालों से जो है ना वो शक्ति यहाँ से जो है ना होके आ रहा है। तो एरिया नया है, क्योंकि पहले जब से तुम हमारा तुम्हारा है, ये साउथ होने के बाद वो नया एरिया आया, मगर पहले से हमारा तुम्हारा जुड़े थे। 2004 में जब तुम लोग भारी बहुमत से इंडिपेंडेंट जिताए मेरे को। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। महामारी की 3 तरंगों से असंक्रमित होने के बाद मैंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मेरे पास मध्यम लक्षण हैं और मैं खुद को घर से अलग कर लूंगा और सभी प्रोटोकॉल का पालन करूंगा। उन्होंने ट्वीट किया, आभारी है कि मुझे पूरी तरह से टीका लगाया गया है। पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वह अपना परीक्षण करवाए। कर्नाटक के हावेरी जिले के तिलवल्ली गांव में मंगलवार शाम बिस्तर पर पड़ी एक विकलांग लड़की के साथ 2 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया है। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है। हावेरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे का गृह जिला है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान परशुराम मदिवालर के रूप में की है और कहा कि अन्य आरोपी 38 वर्षीय यशवंत फरार है। आरोपी शिवमोगा जिले के सोरबाद तालुका का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रेटर नोएडा में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। बीते साल पीएम मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। सरकार की कोशिश इस परियोजना के पहले फेज को 2024 तक पूरा करने की है। इस बीच टाटा समूह की बुनियादी ढांचा और निर्माण शाखा टाटा प्रोजेक्ट्स को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका मिला है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इस अनुबंध के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, उपयोगिताओं और अन्य सहायक भावनाओं का निर्माण करेगी। YIAPL स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% सहायक कंपनी है और इसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए एक विशेष उद्देश्यीय कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098
94409065 आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 040245658786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझा तो दोनों पक्षों को अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बार विवाद पैदा करना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस अब कोई मंदिर आंदोलन नहीं करेगा। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में भागवत ने हिंदुओं को अपने मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर सभी विवादों को सुलझाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को अतिवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए और सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दिल में कोई अतिवाद नहीं होना चाहिए, न ही शब्दों में और न ही कार्य में। दोनों तरफ से डराने धमकाने की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से ऐसा कम है। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है। हिंदुओं ने एकता के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के असमौली निवासी काबिंदर पुत्र अनिरुद्ध यादव अपने चचेरे भाई को शहर के बाल विद्या मंदिर स्कूल से एग्जाम दिलाकर वापस घर ले जा रहे थे। तभी असमौली क्षेत्र ग्राम नाहरढेर के निकट दूसरे गेट के आधा दर्जन युवकों ने मौका पाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें काबिंदर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में असमौली के स्वास्थ्य सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ असमौली अस्पताल के डॉक्टरों ने संभल की जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। साथ ही हमलावर मौका पाकर मौके से फरार हो गए। युवक के परिजनों ने बताया कि हमलावरों की पहचान भटपुरा, तुर्तीपुरा, इनायतपुरा आदि गांव के रूप में हुई है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। काजीगुट टनल जहां सब्जी के लदे हुए ट्रक जाम में कृषि अधिकारी एजाज हुसैन दार ने भेंट देकर जांच की और लोगों से कहा कि विभाग द्वारा अनेक योजनाएं हैं, इसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। कश्मीर से रजा शफी की रिपोर्ट। एक्चुअली कुछ मेंटेनेंस का इशू था उन्हें आगे, चूंकि हमने उनको समझा दिया कि चूंकि इनमें जो लोडेड है वो पेरिशेबल आइटम्स है, टेम्परेचर हायर होने की वजह से उनमें डैमेज होने का खतरा था और जो तखमीना हमने लगाया था वो करीबन 4.5 करोड़ रुपया का था।
अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर आव्रजन दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने और पहचान छिपाने का आरोप लगा है। एक अमेरिकी वकील ने यह जानकारी दी। अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप सेलिंगर ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के 30 वर्षीय रोहित कुमार पर फर्जी और धोखाधड़ी वाले आव्रजन दस्तावेज जमा करने और पहचान छुपाने के 6 आरोप हैं। आव्रजन दस्तावेज धोखाधड़ी के प्रत्येक जुर्म के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का प्रावधान है। वही पहचान छिपाने के प्रत्येक मामले में 2 साल जेल की सजा दी जाती है। साथ ही अधिकतम 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया जाता है। इस मामले में दायर दस्तावेजों और अदालत में दिए गए बयानों के अनुसार कुमार ने दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक के लिए भारत में कई वर्षों तक काम किया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सम्राट पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग में पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अक्षय कुमार ने दी जानकारी। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। हरभजन सिंह ने चुनी आईपीएल 2022 की अपनी बेस्ट प्लेइंग 11, रोहित और विराट नाम कायम। आखिर में समाचार बाजार के। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, 10 ग्राम गोल्ड के लिए 58,000 से ऊपर लेकर जाए सरफराह बाजार। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक, कलबुर्गी में हादसे के बाद बस में लगी आग, 7 लोगों के झुलसकर मरने की आशंका। संभाजी ब्रिगेड द्वारा 6 जून को रक्तदान शिविर। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। टाटा को मिला यूपी में योगी आदित्यनाथ के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ठेका, दिल्ली एनसीआर वालों का होगा बड़ा फायदा। संघ अब कोई मंदिर आंदोलन नहीं करेगा, आरएसएस प्रमुख ने कहा, हर बार विवाद पैदा करना उचित नहीं। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।